एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी की जरा मैं बात कर लूं। भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन दे रहा है। इस लिस्ट में एक नया नाम ब्राजील का जुड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक ट्वीट अब से कुछ देर पहले किया, जिसमें उन्होंने भारत को थैंक यू कहा है, धन्यवाद कहा है, हिंदी में धन्यवाद कहा है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें हनुमान जी को वैक्सीन लेकर ब्राजील जाते हुए दिखाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। त्रेता युग में हनुमान जी मूर्छित हुए लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर पहुंचे थे। कलयुग में कोरोना किसी काल से कम नहीं है, आप भी जानते हैं, और इसीलिए वैक्सीन को संजीवनी की तरह दिखाया गया है। तो हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो आप देखें, क्योंकि उसमें भारत पूरी दुनिया के लिए कैसे एक नई उम्मीद बन चुका है, आप जान पाएंगे। दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। मित्र देशों से किया वादा पीएम मोदी ने निभाया। वैक्सीन मैत्री की पहली खेप हिंदुस्तान से अलग अलग देशों को भेजी जा रही है। पिछले 2 दिनों में 8 देशों में मुफ्त वैक्सीन भेजी जा चुकी है। भारत से 92 देशों ने वैक्सीन की मदद मांगी है। मेड इन इंडिया सॉल्यूशन से हमने वायरस के फैलाव को कम किया, अपने हेल्थ इंफ्रा को बेहतर किया। अब हमारे वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च और प्रोडक्शन की क्षमता भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रही है। पीएम मोदी के इस भरोसे की सबसे ताजा तस्वीर है मुंबई एयरपोर्ट से म्यांमार भेजी जा रही वैक्सीन की पहली खेप। मुंबई एयरपोर्ट से इन्हें रवाना किया गया। वैक्सीन के कार्टन पर भारत का झंडा बना था और लिखा था भारत की सरकार और जनता की तरफ से उपहार। ये तस्वीरें भूटान की राजधानी थिम्पू की हैं। AN-32 एयरक्राफ्ट ने जैसे ही रनवे को चूमा, संकट की घड़ी में दोस्त की मदद का एक और वादा पूरा हुआ। कोविशील्ड वैक्सीन के 15 लाख डोज भूटान पहुंचे तो वैक्सीन की पूजा की गई। एयरपोर्ट से कंटेनर में वैक्सीन अलग अलग हिस्सों में भेजी गई। भूटान पहला देश बना जहां मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंची। भूटान को 15 लाख डोज भेजने के साथ ही भारत पुराने पड़ोसी नेपाल को 10 लाख डोज, बांग्लादेश को 20 लाख डोज, म्यांमार के लिए 15 लाख डोज, मालदीव्स को 1 लाख डोज, मॉरिशस को 1 लाख और आइलैंड कंट्री सेशल्स को 50,000 टीके भेज चुका है। दुनिया के इन तमाम मुल्कों ने वैक्सीन के लिए आस लगाई है और इन करोड़ों लोगों के लिए कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन उम्मीद की किरण बनी है। असली दोस्त की पहचान मुश्किल घड़ी में ही होती है। इसे साबित करती हैं ये 2 तस्वीरें। पड़ोसियों को पहले वैक्सीन पहुंचाने के वादे को पूरा करते हुए कल वैक्सीन की पहली खेप काठमांडू और ढाका भेजी गई। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल ने 2/3 लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनाई है और कोरोना के इस संकट काल में भारत पड़ोसी देशों का दिल जीत रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा, पड़ोसी प्रथम नीति का एक और उदाहरण। इसी के साथ बांग्लादेश में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंची तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कोरोना ভাইরাসের আপনারা জানেন যে ভ্যাকসিন আমাদের যেটা আমরা পেয়েছি ভারত থেকে উপহার স্বরূপ, সেটা এসে পৌঁছে গেছে। সেজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। दुनिया के गरीब देश कोरोना की वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे और जैसे ही देश में वैक्सीन अभियान शुरू हुआ, 100 घंटे के बाद पड़ोसियों की चिंता का निपटारा भी होने लगा। श्रीलंका और अफगानिस्तान में मंजूरी मिलते ही वैक्सीन भेज दी जाएगी। नए साल पर श्रीलंका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैक्सीन सप्लाई की मंजूरी दी थी। इनके अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मोरक्को समेत कई देशों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर टीके की सप्लाई होगी। There is interest in many countries in accessing vaccines from India, which is the global hub of vaccine production. Prime Minister had already stated that India's vaccine production and delivery capacity will be used for the benefit of
all humanity to fight the COVID-19 pandemic. We informed you of our grant assistance of vaccines to neighboring countries. वैक्सीन डिप्लोमेसी को मोदी सरकार वैक्सीन मैत्री के तौर पर पेश कर रही है। एशिया के दो बड़े देशों में से एक चीन ने कोरोना का जख्म दिया और दूसरी तरफ भारत वैक्सीन का मरहम बांट रहा है। चीन ने पहले वैक्सीन बनाने का दावा तो किया, लेकिन अपने खास पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं भेजी। पाकिस्तान अब भी चीन के भरोसे बैठा है। As regards Pakistan, I am not aware of any request for the supply of Indian-made vaccines on a G2G basis or commercial basis. देश में बनी वैक्सीन की डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये विदेशी वैक्सीनों के मुकाबले सस्ती है और इसे स्टोर करना आसान है। ऐसे वक्त में जब दुनिया पर कोरोना का साया पड़ा तो हिंदुस्तान वैक्सीन गुरु बनकर उभरा, जिसने न सिर्फ सस्ती वैक्सीन बनाई बल्कि पड़ोसियों और गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाकर अपना वादा भी पूरा किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।